अडानी ग्रुप और उसके निवेशकों के लिए बुरी खबर है। श्रीलंका सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ $448 मिलियन की पावर परचेज डील रद्द कर दी है। खबर सामने आते ही अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 6% गिरावट के साथ 1008 के स्तर तक पहुंच गए हैं। ग्रुप की अन्य कंपनियों पर भी इसका असर देखा गया है। चुनाव अभियान के दौरान ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने इस डील को रद्द करने की बात कही थी। पाकिस्तान डेलीगेशन के बांग्लादेश दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा, हम पैनी नजर हमेशा बनाकर रखते हैं जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पालता है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को कौन बढ़ाता है, ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करेंगे। पीएम मोदी के महाकुंभ जाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसी दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। अजय राय के साथ कांग्रेस के कई नेता भी संगम स्नान करेंगे। बता दें कि बीते दिन अजय राय ने महाकुंभ में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया था। गूगल मैप के सहारे साइकिल की सवारी करके दिल्ली से काठमांडू जा रहे फ्रांस के 2 नागरिक रास्ता भटक गए। वे रास्ता भटककर बरेली, यूपी में फंस गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। इस घटना पर एक यूजर ने कमेंट किया, भारत में गूगल मैप से चलोगे तो यही होगा। दूसरे ने लिखा, और करो गूगल पर भरोसा। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, बेचारे फंस गए, इन पर तरस आता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। महाकुंभ में पिंडदान करने के बाद वह महामंडलेश्वर बन गई हैं। महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद उन्हें यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। सुल्तानपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बयान की निंदा की है। राजभर ने कहा, हम ऐसे बयान से सहमत नहीं हैं। राजू दास का बयान अशोभनीय है। इस मौके पर राजभर ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। बता दें कि राजू दास ने दिवंगत सपा संस्थापक मुलायम सिंह पर अभद्र टिप्पणी की थी। संगम के घाट श्रद्धा, परंपरा, विश्वास की त्रिवेणी और कल्पवासियों का मेला। अब तक कुंभ का नाम सुनकर आंखों के सामने ऐसे ही दृश्य अवतरित होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से खूबसूरत साध्वी, कई किलो सोने के सिंहासन और मोनालिसा कुंभ की चर्चा बस यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो रही है। नाराज श्रद्धालुओं को लग रहा है जैसे यूट्यूबर्स के कैमरों की नजर कुंभ की शोभा बढ़ाने की बजाय कुंभ को नजर लगा रही है। नोएडा के सेक्टर 62 में FIIT JEE कोचिंग सेंटर बंद होने पर स्टूडेंट्स और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। अभिभावकों की तहरीर पर सेक्टर 58 थाने में पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभिभावकों का कहना है कि FIIT कोचिंग सेंटर में करीब 1000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अचानक कोचिंग सेंटर बंद होने से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने अपने गुरु की अगुवाई में अपना पिंडदान किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद कुलकर्णी ने कहा, यह महादेव, माँ काली और मेरे गुरु का आदेश था। उन्होंने यह दिन चुना, मैंने कुछ नहीं किया। बता दें कि महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद उन्हें यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं।
इस बीच आपके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री से खास अपील की है। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो योजनाएं पहले से लागू हैं, उनका फिर से ऐलान मत कर देना। बीजेपी का अपना प्लान क्या है, वो बताना। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब क्या करोगे, ये बताना। टीम इंडिया के सारे सूरमा रणजी खेलते दिख रहे हैं, पर सबकी नजरें जिसे ढूंढ रही हैं, वो अब तक गायब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली की। 30 जनवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले रणजी मैच में कोहली खेलते नजर आएंगे। 2012 में आखिरी बार रणजी खेलने वाले विराट को घरेलू टीम से खेलते देखने को लोग बेताब हैं। ऐसे में डीडीसीए ने इस मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री करके फैंस को तोहफा दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही जेपीसी की बैठक में हंगामे के बाद 10 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कार्यवाही को एक तमाशा बनाने का आरोप लगाया। इस पर पाल ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने बैठक को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कल्याण बनर्जी की तरफ से मुझे जानबूझकर अपशब्द कहे गए। ऐसे में असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कर्नाटक में फिर मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान सीएम सिद्धारमैया के ताजा बयान से लग रहा है कि वह पद छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने इससे जुड़े सवाल पर कहा, अंत में आला कमान को ही फैसला लेना है, जबकि इससे पहले वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की बात करते थे। दावा किया जाता है कि कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेताओं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल तक सीएम रहना तय हुआ था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल स्टम्प्ड और क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ यमुना चाहती है। आप वाले महिला विरोधी हैं और वे दिल्ली की महिलाओं को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के लिए भी आपके होर्डिंग्स में कोई जगह नहीं है। भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा की हालत गंभीर है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के मुताबिक 17 जनवरी को वो दिल्ली से एक बैठक के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन्हें स्ट्रोक आया था। अभी वह आईसीयू में डॉक्टरों के निगरानी में हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लंदन में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने फिल्म देख रहे दर्शकों को डराया धमकाया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चुनिंदा तौर पर लागू नहीं की जा सकती और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम नियमित रूप से यूके सरकार के साथ हिंसक विरोध और धमकी से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन संचालित करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक प्रयागराज जिले में नगर क्षेत्र के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 25 जनवरी से 3 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में चलेंगे। ये व्यवस्था सभी बोर्ड के सरकारी, निजी, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त अंग्रेजी व हिंदी मीडियम स्कूलों में लागू होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। इमिग्रेशन नियमों में हुए बदलावों के बीच अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय भी चिंतित हैं। इस बीच अमेरिका के एक एयरपोर्ट से भारतीयों को एंट्री न देने की खबर सामने आई है। अमेरिका में रहने वाले एक शख्स के भारतीय माता पिता को वापसी का टिकट न होने की वजह से अंदर जाने से मना कर दिया गया।
आमिर खान के बेटे जुनैद खान इन दिनों अपनी पहली अपकमिंग फिल्म लव्यापा के प्रमोशन में बिजी हैं। इस बीच जुनैद ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उनकी बहन आयरा की शादी हो रही थी तब वह बाहर बैठे थे। जुनैद ने बताया कि उन्हें पार्टीज पसंद नहीं हैं। कई लोगों का होना और तेज म्यूजिक उन्हें अच्छा नहीं लगता। आयरा की शादी में उन्हें बस बोला गया था कि ये शादी की डेट है और ये टाइम है और मैं पहुंच जाऊं। राजस्थान के बूंदी निवासी नरेंद्र सिंह हाड़ा की शादी भीलवाड़ा की कुसुम कंवर से हुई। दहेज में दूल्हे को 5,11,000 रुपए कैश मिले। शादी की रस्म पूरी होते ही दूल्हे के पिता शिवराज सिंह ने यह दहेज की राशि वापस लौटा दी। शिवराज सिंह ने कहा, दहेज प्रथा को खत्म करना समाज की जिम्मेदारी है। उनके इस पहल की लोगों ने सराहना की। उनका यह कदम समाज के हर शख्स के लिए एक मिसाल है।